तियान, तुम्हें क्रफिश खाने का मन कर रहा है ना? मैं किसी से कहकर बनवाती हूँ। तुम्हें तीखा पसंद है या मसालेदार? या फिर लहसुन वाला? सिस्टम के अनुसार एक नई खास प्रजाति दिखाई दी है। इसे मारने पर डार्क एक्सपीरियंस मिलेगा। पहले तो बस एक मच्छर था जिसने मुझे 10 लेवल बढ़ा दिए। अब ये पूरा झुंड है। ये क्रफिश कितने प्यारे लग रहे हैं। मास्टर सिस्टर, क्यों ना एक और प्लेट मंगवा ले। ठीक है, ऐसे मत देखो। बस कुछ प्लेट क्रफिश ही तो हैं। अरे हाँ, वैसे भी संप्रदाय में बहुत दिनों से दावत नहीं हुई है। तुम लोग जाओ, इन क्रफिश को पकड़ो और पकाओ। अरे इधर आओ, इधर आओ। मैं हे हे मास्टर सिस्टर, भाई ये मैं अग्नि कला में माहिर हूँ। आग पर काबू पाने में पूरे संप्रदाय में मेरा कोई सानी नहीं है। और तो और संप्रदाय में आने से पहले मैं रसोइया था, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो तुम ही बनाओगे। अरे वाह, हे हाँ 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 हाँ। हम अजीब बात है। सिर्फ क्रफिश पकाने की बात है। जिन भाइयों को मैंने नहीं चुना, वो इतने उदास क्यों हैं? अरे भाई ये मास्टर सिस्टर, चख कर देखिए कैसा बना है। हे वाह, स्वाद तो बढ़िया है ना? हाँ, तो मैं और बना कर लाता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है। मास्टर सिस्टर, आप भी खाइए। पता नहीं ये क्रफिश आज मेरा लेवल कितना बढ़ा पाएंगे। तुम्हारी हंसी, मैंने कहा ना। होस्ट ने एक प्राचीन खूंखार जानवर को मारा। होस्ट ने एक प्राचीन खूंखार जानवर को मारा। सिस्टम इनाम प्राप्त कर रहा है। ये तो बस आ रहा है। पूर्वज महान है। लगता है इस बार सबक सिखाने में बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़नी चाहिए। मारना तो मेरी मर्जी है। क्रफिश खाओ। सच में नहीं सोचा था कि मास्टर सिस्टर का इतना शर्मीला रूप भी है। क्या देख रहे हो, जल्दी खाओ। होस्ट ने प्राचीन खूंखार जानवर को मारा और उसका मांस खाया। यह काम अद्भुत है। बड़े से बड़े योद्धा भी होस्ट का मुकाबला नहीं कर सकते। अब होस्ट को गोल्डन कोर की शक्ति का इनाम दिया जाता है। उम्मीद है होस्ट है भविष्य में इस सिस्टम का ख्याल रखेंगे। अरे ये तियान, तुम ये क्या हो रहा है? क्रिस्टल अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। क्या ये तियान? स्पीड अभी बाकी है। गोल्डन कोर का 7वां स्तर। धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ। धोखा, मुझे रोका नहीं जा सकता। ये तियान, तुम क्या कर रहे हो? सब लोग यहाँ हैं। हाँ हाँ हाँ, मास्टर सिस्टर, माफ करना। जोश में होश खो बैठा। वादा करता हूं अगली बार ऐसा नहीं होगा। मैंने अभी क्या देखा? ये तियान ने मास्टर सिस्टर को गले लगाया और किस किया। मास्टर सिस्टर तो दुनियादारी से दूर रहती थी ना। ये तियान के किस करने के बाद उन्हें जरा भी गुस्सा नहीं आया। क्या मेरी मास्टर सिस्टर भी अब आ ए भाई ये फाउंडेशन लेवल के मास्टर हैं। और मास्टर सिस्टर के साथ उनकी जोड़ी स्वर्ग में बनी है।
तुम लोग कौन होते हो उन पर टिप्पणी करने वाले? हे भाई, ये मास्टर सिस्टर, ये नया स्वाद चख कर देखिए। हाँ 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 हाँ। ये तियान, अगली बार अगर किस करना हो तो कमरे में करना। बाहर सब लोग देख रहे होते हैं, मुझे शर्म आती है। अरे मास्टर सिस्टर, आपने कहा था कि लियू परिवार का वो पूर्वज गोल्डन कोर के किस लेवल पर है? तुम्हें क्या लगता है गोल्डन कोर कोई सब्जी है जो पूछ रहे हो किस लेवल पर है? आजकल आत्मिक ऊर्जा की कमी है। गोल्डन कोर तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। अगर मुझे सही से याद है तो लियू परिवार के पूर्वज गोल्डन कोर के तीसरे लेवल पर हैं। बस। गोल्डन कोर के तीसरे लेवल पर होकर वो पूर्वज इतना घमंडी है। मुझे लगा था लियू परिवार बहुत बड़ा तोप है। लगता है कुछ खास नहीं है। अरे ये तियान, तुम कहीं गोल्डन कोर लेवल पर तो नहीं पहुंच गए? गोल्डन कोर तो नहीं पहुंचा। महसूस हुआ। हे भगवान, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तियान, तुम तो कमाल हो। एक हफ्ते से भी कम समय में तुम्हारी साधना इतनी बढ़ गई। सिस्टर, आपने भी तो अभी कुछ लेवल पार किए हैं। लगता है ये तरीका वाकई बहुत असरदार है। हेलो, क्या कहा तुमने? ये तियान, मैं पहलेली परिवार के घर जा रही हूँ। संप्रदाय के मामले तुम संभाल लेना। अरे मास्टर सिस्टर, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मास्टर सिस्टर, ये तियान सच में कुछ नहीं है। तुम मत पूछो। क्या ये लियू शान है? बाहरी लोग तुम्हारे लिए परिवार में हंगामा कर रहे हैं। तुम्हें कैसे पता? मैंने अंदाजा लगाया। सिस्टर, मुझे बताओ। नहीं बता सकती। येली परिवार और यू परिवार का मामला है। तुम मेरी औरत हो, मैं भी साथ चलूंगा। सिस्टर, तुम हमेशा से बायुन संप्रदाय की देखभाल करती रही हो। खून का बदला भी तुम्हारे सर पर है ना? चूंकि अब मैं तुम्हारा आदमी हूं, तो अब से मैं तुम्हें ये सब अकेले नहीं सहने दूंगा। एक दिन का समय मुझे तुम्हारे साथ जाकर लियू परिवार को सबक सिखाने दो। लियू परिवार मेरी औरत को छूना चाहता है, पर उनकी इतनी औकात नहीं। मैं उस लड़की के साथ जाना चाहता हूं। मिस्टर चाई ने फोन किया था कि वो जल्दी आ रहे हैं। दादाजी, आपकी पोती का स्वभाव, अगर वो नहीं मानी तो क्या होगा? इसलिए थोड़ी देर में पहले उस लड़की का घमंड तोड़ना होगा। पिताजी, दादाजी, मैं वापस आ गई हूँ। बदतमीज लड़की, अभी तक घुटने नहीं टेके। दादाजी, आप सब जानते हैं कि वो लियू शान कोई अच्छा इंसान नहीं है। बायुन संप्रदाय के प्रमुख यानी मेरे गुरु उसी के हाथों मारे गए थे। तुम्हें घुटने टेकने को कहा है, सफाई देने को नहीं। फिर बायुन संप्रदाय के प्रमुख मर गए, तो उससे मेरे लिए परिवार को क्या मतलब? आप कौन हैं? उसका नाम ये तियान है। वो मेरा छोटा भाई जूनियर है। इस बार खास तौर पर
वापस आकर मेरे साथ ली परिवार की मदद करने आया है। तुम्हारे बायुन संप्रदाय में गिनती के ही फाउंडेशन लेवल वाले हैं, उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। ये लड़का मरियल सा बस फाउंडेशन की शुरुआत पर है और यहां आकर हेकड़ी दिखा रहा है। सिस्टर, मैंने लियू परिवार के लोगों से सुना है कि तुमने लियू शान को ठुकरा दिया और बायुन संप्रदाय के किसी बेकार आदमी के साथ चक्कर चला रही हो। कहीं वो बेकार आदमी यही तो नहीं है? चुप रहो। ली ले, तुम क्या बकवास कर रही हो? ये तियान बेकार नहीं है। तुम्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए। परिवार में इतनी बड़ी मुसीबत ला दी और जरा भी पछतावा नहीं है। ली हुआन, तुम्हें क्या लगता है तुम बायुन संप्रदाय की कार्यवाहक प्रमुख बन गई हो तो ली परिवार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? दादाजी, मेरा वो मतलब नहीं था। क्या मतलब है? सुनो, मैंने आज तुम्हारे पिता से फोन करवा कर तुम्हें इसलिए बुलाया ताकि तुम लियू शान से अच्छे से माफी मांग सको। सिर्फ अगर लियू शान खुश होगा, लियू परिवार खुश होगा, तभी हमारा ली परिवार मुसीबत से बच पाएगा। अब भी अपनी जिद पर अड़ी हो। तुमने बायुन संप्रदाय में इतने साल साधना की, क्या वो सब बेकार गई? बुजुर्गवार, आपका बोलने का तरीका कुछ ज्यादा ही कड़वा नहीं है। तुम चुप रहो। मैं अपनी पोती को सिखा रहा हूं। इसमें तुम्हारे बोलने की कोई जगह नहीं है। चूंकि तुम मेरी पोती के सहपाठी हो, इसलिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। वापस बायुन संप्रदाय चले जाओ। हमारे लिए परिवार के अपने मामले हैं। तुम्हें बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं। लगता है मास्टर सिस्टर के लिए इस घर में रहना आसान नहीं है, लेकिन ऐसे ही उसे जाने देना। माफ करना, ली हुआन मेरी औरत है। तुम्हें उसके लिए फैसला लेने का कोई हक नहीं है। अरे वाह ली हुआन, मैंने कहा था ना। तुम पक्का कोई जंगली बंदर लेकर आई हो। तुम अभी भी इनकार करोगी? अब तो इस बेकार ने खुद ही बोल दिया। देखती हूँ अब तुम क्या बहाना बनाती हो। हुआन, क्या तुम इस बेकार के साथ संबंध में हो? अभी तो मैंने लिहाज किया कि तुम लोग ली हुआन के बड़े हो, इसलिए मैंने तमीज से बात की, लेकिन मैंने अपनी पहचान बता दी है। फिर भी तुम मेरी मास्टर सिस्टर को परेशान करना चाहते हो। मतलब तुम मेरी इज्जत नहीं कर रहे। दादाजी। मास्टर सिस्टर, माना कि ये ली परिवार के मुखिया है, लेकिन जैसे ही मैं यहां आया, हालात देखकर लग रहा है कि ये लोग बस तुम्हें लियू परिवार का गुस्सा शांत करने के लिए आगे कर रहे हैं। क्या ऐसा ली परिवार सच में तुम्हारे बलिदान के लायक है? ली हुआन, तुम बेवकूफ हो। तुम एक बुरे लड़के को साथ लाई हो जो इतना बदतमीज है। अगर मैं इसे काबू में कर लूं तो भविष्य में ली परिवार की विरासत मेरे हाथों में होगी, मेरे ली परिवार के दरवाजे पर। मैं तुझे मिटा दूंगी। बेवकूफ लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे देखा तुम लोगों ने। चूंकि इसका मेरे मास्टर भाई ये तियान के साथ खून का रिश्ता है, मैं इसे छोड़ देता हूं। लेकिन जहां तक साधना की बात है, बेहतर होगा कि ये अब न करे, वरना दूसरों को नुकसान पहुंचाएगी। कोई बात नहीं। दादाजी, मैं मेरी सारी नसें टूट गई हैं। क्या? तुमने मेरे लिए परिवार में हंगामा किया और मेरे पोते ली युआनशान को अपाहिज कर दिया। क्या तुम्हें लगता है ली परिवार कमजोर है? ली हुआन नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। ये तो गोल्डन कोर जिंदन लेवल का मास्टर है। हाँ। इतना जवान गोल्डन कोर मास्टर कैसे हो सकता है? गोल्डन कोर, इतना जवान गोल्डन कोर मास्टर। उठो। कायदे से आप मेरे बड़े हैं। अगर पहले पता होता तो ये नौबत ना आती। हम बैठकर शांति से बात कर सकते थे।
वाह, हाँ, बेटा सही कह रहा है। क्या कर रहे हो? तुम्हारा और हुआन हुआन का रिश्ता है, तो क्या तुम हमारे लिए परिवार के लिए नहीं बोलोगे? हाँ हाँ हाँ, अभी मैं और मास्टर सिस्टर आपसे बात करना चाहते थे, तब आपने सुनने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अब मैं नहीं चाहता। चलो चलें। ली परिवार को यहाँ खुद ही सड़ने दो। वैसे भी मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ, सिर्फ एक लियू शान ही नहीं, अगर पूरा लियू परिवार भी आ जाए तो मुझे परवाह नहीं। मास्टर सिस्टर, तुम ली परिवार को ऐसे ही छोड़ दोगी? तुम कह सकती हो कि वो उनकी मदद करना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि तुम जिंदा हो। ये ली परिवार किसने कहा? ये क्या है? ये तुम्हारी बेटी है, जल्दी से इसे रोको। गोल्डन कोर मास्टर, अगर हमें उसका सहारा मिल गया तो हमें किसी और की क्या जरूरत? मिस्टर ये, कृपया रुकिए। ठीक है, मैं मानता हूं कि पहले मैंने और तुम्हारे दादाजी ने गलत किया, लेकिन हम भी ली परिवार की चिंता करते हैं। ली परिवार सैकड़ों सालों से चला आ रहा है, ये हमारे हाथों खत्म नहीं हो सकता, वरना तुम्हारे दादाजी नीचे जाकर अपने पूर्वजों को क्या मुंह दिखाएंगे? ली परिवार के मुखिया, आप बड़ी अच्छी बातें करते हैं। अगर मैंने अभी गलत नहीं समझा तो आप अपनी बेटी को बेचकर अपना भला कर रहे थे, है ना? शुक्रिया मत कहो, मैं मानता हूं, लेकिन मिस्टर ये, मुझे पता है कि कल्टीवेशन की दुनिया इस दुनिया से कहीं ज्यादा क्रूर है। कमजोर को ताकतवर खा जाता है। हम ऐसा करेंगे तो ली परिवार के सैकड़ों लोग लियू परिवार द्वारा पूरी तरह से मिटा दिए जाएंगे। मुझसे भीख मांगने की जरूरत नहीं है। मेरी सिस्टर ने अभी कहा था कि मैं बस बदला ले रहा हूं। किसे भीख मांगनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। हुआन हुआन, पिताजी मानते हैं कि इन सालों में पिताजी का रवैया तुम्हारे प्रति अच्छा नहीं रहा है। इस बार पिताजी के खातिर हमारी मदद कर दो। अरे पिताजी, मदद तो कर सकती हूँ, लेकिन मुझे भी अंदर जाना होगा। आज से ली परिवार की मुखिया सिर्फ ली हुआन हुआन होगी। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मंजूर है। लियू परिवार ने कहा है कि वो 3 दिन बाद आएंगे भाई, तो मैं और मेरे चाचा जी 3 दिन बाद फिर। क्या यही मिड स्टेज है? चलो अपनी गाड़ी में। अभी? शुक्रिया। दरअसल अभी, चाहे कुछ भी हो, मैं मदद करता ही। आखिरकार मैं भी उस नीच लियू शान को छोड़ना नहीं चाहता था। तो अभी जो किया, वो बस तुम्हें थोड़ा और फायदा दिलाने के लिए था। लियू शान, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। पूरा ली परिवार बर्बाद हो जाएगा, आसमान पलट जाएगा। दादाजी और वो कमीना ये तियान, उसी ने मेरा ये हाल किया है। फिक्र मत करो, मेरे पोते को हाथ लगाने की किसी की हिम्मत नहीं है। लियू शान की किस्मत खराब थी, जल्दबाजी कर गया। पहले इंतजाम करो, फिर उस छोटे कमीने का हिसाब करेंगे। ली बाईशान की ताकत खतरनाक है, हराना मुश्किल है। मैंने सुना है उसने कम उम्र में ही भारी दौलत और 5वीं मंजिल हासिल कर ली। ये कम नहीं है, इसलिए हमला करने से पहले हमें उनकी ताकत का अंदाजा लगाना होगा। अगर उनके पीछे कोई बड़ा सहारा हुआ तो हमारा लियू परिवार मुश्किल में पड़ जाएगा। वाह, आजकल दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा रेकी कम है। नैसेंट सोल वाले साधक तो लगभग दुनिया में अजेय हैं। और जिस महान हस्ती ने लियू शान को पसंद किया है, वो जल्द ही नैसेंट सोल स्तर पर पहुंचने वाले हैं। उन महान हस्ती से ज्यादा ताकतवर और कौन हो सकता है? अब जबकि लियू शान को इतनी बुरी तरह चोट लगी है, तो उन महान हस्ती को जवाब तो देना ही होगा। हमें उस छोटे कमीने की खाल उधेड़नी ही होगी। ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही होगा। 3 दिन बाद हमला करेंगे। बायुन संप्रदाय जाकर उस औरत से खाल उधेड़कर बदला लेंगे। ले, तुम्हें कैसा लग रहा है? दादाजी,
क्या आप सच में ली परिवार को मेरी चचेरी बहन को सौंपने वाले हैं? ले, तुम्हें भी देखना चाहिए था। तुम्हारी बहन को जो आदमी मिला है वो इतनी कम उम्र में गोल्डन कोर जिंदन का मास्टर है। अगर हमारा ली परिवार इस चट्टान ताकतवर आदमी से दोस्ती कर ले तो भविष्य में तुम्हारे परिवार को सैकड़ों फायदे होंगे और कोई नुकसान नहीं। लेकिन दादाजी, उसी ने तो मुझे बर्बाद किया है। वो तो तुम्हारी ही गलती थी कि तुम अपनी औकात भूल गए और उस पर हमला किया। जान बच गई, ये बहुत बड़ी बात है। मरे हुए को याद मत करो। भविष्य में अपना इलाज अच्छे से कराओ और उन बेकार बातों के बारे में मत सोचो। परिवार के मामलों से अब तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ये छोटा बच्चा जिम्मेदार, कमरे में जाकर आराम करो। मास्टर सिस्टर, आप अभी भी 3 दिन बाद की बात को लेकर परेशान हैं। हाँ, हालांकि तुम गोल्डन कोर स्तर पर हो, लेकिन यू परिवार का वो गोल्डन कोर मास्टर तो बहुत दिनों से साधना कर रहा है। इसके अलावा यू परिवार में बहुत से उच्च स्तरीय फाउंडेशन साधक भी हैं। मुझे सच में डर है कि उस समय तुम खतरे में पड़ जाओगे। गोल्डन कोर तीसरा स्तर ही तो है, कुछ खास नहीं। अरे ये तियान, तुम्हें पहले से ही। मास्टर सिस्टर, 3 दिन बाद सब साफ हो जाएगा। अभी तो हमें इस खूबसूरत पल को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम भी ना। समय के हिसाब से लियू परिवार के लोग पहुंचने ही वाले होंगे। हुआन हुआन और मिस्टर ये अभी तक नहीं आए। माँ, मिस्टर ये एक गोल्डन कोर मास्टर है। उन्होंने मदद का वादा किया है, तो ली परिवार धोखा नहीं खाएगा। लियू युआनशान, 3 दिन की मोहलत खत्म हुई। पता नहीं तुम्हारा ली परिवार कैसी तैयारी कर पाया है। उम्मीद नहीं थी कि लियू परिवार के लोग टेढ़े होकर लिखेंगे। लियू परिवार के मुखिया आ ही गए हैं, तो अंदर आइए, बैठकर बात करते हैं। पिताजी, ये ली हुआन हुआन तो यहां ही नहीं, ली युआनशान। लगता है तुम्हारे ली परिवार ने मेरे बेटे की बात को गंभीरता से नहीं लिया। वांग युआन भाई, देखा जाए तो पिताजी तुम्हारे बड़े हैं, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो? ठीक हो ना? एक मरता हुआ दोयम दर्जे का परिवार जिसका सबसे ताकतवर बस फाउंडेशन के 6ठे स्तर पर है। तुम्हें मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत किसने दी? हाँ, ली परिवार, एक मरता हुआ दोयम दर्जे का परिवार जिसका सबसे ताकतवर बस फाउंडेशन के 6ठे स्तर पर है। तुम्हें मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत किसने दी? कल्टीवेशन की दुनिया में कमजोर का शिकार होता है। ये दुनियावी दुनिया से कहीं ज्यादा क्रूर है। उस जमाने में हमारा ली परिवार अनगिनत लाशों पर चढ़कर आज इस मुकाम पर पहुंचा था, लेकिन आज लियू परिवार भी हमारे ली परिवार के सिर पर चढ़ गया है। और बदकिस्मती से हमारे पास विरोध करने की थोड़ी भी ताकत नहीं है। ठीक है, लगता है ली हुआन हुआन को तुम्हारे ली परिवार के मरने जीने की कोई परवाह नहीं है। चूंकि ऐसा है, तो आज हम लियू परिवार पहले तुम्हारे ली परिवार को खत्म करेंगे और फिर बायुन संप्रदाय जाकर उस ली हुआन हुआन को पकड़ेंगे। एक को भी नहीं छोड़ेंगे। देखते हैं तुम्हारी हिम्मत। लगता है अभी जो थप्पड़ पड़ा उससे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मामूली ली परिवार, हमारी शांति ही तुम्हें मिटाने की हिम्मत नहीं करती। घर बर्बाद, तुम्हारा परिवार गोल्डन कोर मास्टर ढूंढ लाया है। हाँ, कितना मजेदार है। ली है,
तुम्हें लगता है कि गोल्डन कोर मास्टर को बुलाना इतना आसान है, और वो भी तुम्हारे लिए परिवार का साथ देने के लिए। हा 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 हा। चूंकि ये ली हुआन हुआन आने को तैयार नहीं है, मुझे लगता है इनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। हमला करो मिस्टर ये, बचाइए। लियू परिवार का बड़ा रौब है मिस्टर ये। लियू परिवार का सच में बड़ा रौब है। मिस्टर ली, हम दोनों पैसे उधार। ये तो वही छोटा जानवर है। हाँ, सोचा नहीं था कि खुद चलकर आ जाएगा। वाह, अभी तक ठीक नहीं हुआ। पिछली बार किस्मत से बच गए थे, इस बार तुम इतने खुश नसीब नहीं होगे। हूं, तुम्हारे लिए परिवार ने कहीं इस छोटे बेकार को अपना सहारा तो नहीं मान लिया। ये तो बस फाउंडेशन के 5वें स्तर पर है ना, फाउंडेशन का 5वां स्तर। लियू शान, तुम्हें घमंड करने की जरूरत नहीं है। ये तियान सिर्फ मैं किस स्तर पर हूं ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि तुम्हारे लियू परिवार को मिटाने के लिए काफी हूं। हा 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 हा। कितना मजेदार है। अब कोई भी कुत्ता बिल्ली आकर मेरे लियू परिवार को मिटाने की बात कर रहा है। ये तियान, तुम्हें शायद पता नहीं होगा, मेरे पिता फाउंडेशन के 7वें स्तर पर है। हाँ, चूंकि आज तुम आ ही गए हो तो अब वापस नहीं जा पाओगे। लियू शान भाई, तुमने अभी क्या कहा? मैंने ठीक से सुना नहीं। फाउंडेशन का 7वां स्तर बहुत ताकतवर है। ये तियान, मेरा हाथ छोड़ो। मेरे दादाजी गोल्डन कोर मास्टर हैं। अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं उन्हें बुलाकर तुम्हारी खाल उधड़वा दूंगा। मैंने सोचा था तुम्हें जाने दूं, लेकिन तुम्हारा ये बेटा, इसका दिमाग शायद ठीक नहीं है। इस हालत में भी ये मुझे धमका रहा है। खैर, वैसे भी मेरा इरादा तुम्हारे दोनों परिवारों को छोड़ने का नहीं था। पिताजी, छोटा कमीना बड़ा घिनौना है। मैं तुम सबको एक साथ भेजूंगा। जुर्रत। ये लियू परिवार का गोल्डन कोर पूर्वज है। ये तियान, मुझे बचाओ। कैसा रहा? ठीक हो ना? मैं ठीक हूं। तुझ जैसे छोटे बच्चे की हिम्मत मेरे लियू परिवार के लोगों को नुकसान पहुंचाने की। इधर आ दादाजी। ये नामुमकिन है। मेरे दादाजी गोल्डन कोर मास्टर हैं। गोल्डन कोर का 3रा स्तर। बड़ा घमंड था। ये कैसे हो सकता है? ये तियान तो बस फाउंडेशन के 5वें स्तर पर है। वो मेरे दादाजी को इतनी आसानी से कैसे हरा सकता है? लियू शान, मुझे सच में समझ नहीं आता। तुम जैसा आदमी बायुन संप्रदाय का बड़ा भाई सीनियर कैसे बन गया? तुम्हारा क्या मतलब है? अगर ये तियान सिर्फ फाउंडेशन के 5वें स्तर पर होता तो वो दादाजी को कैसे हरा सकता था? नहीं, ये नामुमकिन है। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो बायुन संप्रदाय में कुछ ही दिन रहा है। ये तियान इतने कम समय में फाउंडेशन के 5वें स्तर से गोल्डन कोर तक कैसे पहुंच सकता है? क्या कुछ और कहना है? नहीं कहना तो कोई बात नहीं। जाओ अपने बेटे के पास। दादाजी, दादाजी। ये तियान, मैं तुझे मार डालूंगा। एक परिवार को साथ ही रहना चाहिए। तुम्हारे पिता और दादाजी ऊपर जा चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। ये तियान, तुम मुझे नहीं मार सकते। मुझे मारने पर तुम पछताओगे। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हारे लियू परिवार का गोल्डन कोर मास्टर मर चुका है।
और तुम अब भी धमकी दे रहे हो। जिस वक्त तुमने मेरे गुरु को मारा था, उसी वक्त तुम्हें इस दिन के बारे में सोच लेना चाहिए था। ये तियान, तुम मुझे नहीं मार सकते। मेरे पीछे एक बहुत बड़ा आदमी है। अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मास्टर सिस्टर, लिू शान को मैंने काबू कर लिया है। गुरुजी का बदला अब तुम अपने हाथों से लो। अपने बाप के पास जा। गुरुजी, आपने देखा, मैंने और ये तियान ने आखिर आपका बदला ले लिया। यकीन नहीं होता कि लियू परिवार की 3 पीढ़ियां इस तरह खत्म हो गई। गोल्डन कोर के तीसरे स्तर को इतनी आसानी से मारने वाला शायद कोई असाधारण व्यक्ति है। शायद वो गोल्डन कोर के 8वें स्तर से भी ऊपर होगा। मास्टर सिस्टर, कह दो इनसे 3 दिन के अंदर लियू परिवार से निकल जाओ। जिंदा रहना है तो। 3 दिन बाद अगर कोई लियू परिवार में दिखा तो वो मरेगा। मिस्टर ये, आज आपकी वजह से हम बच गए, वरना मेरे लिए परिवार को पता नहीं क्या होता। हाँ, मैंने कहा था, मैं सिर्फ अपनी सिस्टर के लिए हूं। समझ गए? समझ गए। ये तियान, मुझे याद है, अभी लियू शान कह रहा था कि उसके पीछे कोई बड़ा आदमी है। लियू शान जिस तक पहुंच सकता है, उसकी साधना गोल्डन कोर के आखिरी स्तर तक ही होगी। अब हमारे पास सिस्टम है। जब तक सिस्टम को समय लगेगा नई चीजें लाने में, मैं मिनटों में नैसेंट सोल तक पहुंच जाऊंगा। सिस्टर, फिक्र मत करो। छोटे कमीने, मेरे चेले को मारा, आज मैं तुझे कुचल दूंगा। मास्टर सिस्टर, संभल के। ठीक होना। ली परिवार बायुन संप्रदाय, ये बात मुझे याद रहेगी। वो बूढ़ा राक्षस लियू शान के पीछे एक नैसेंट सोल राक्षस है। यही दुनिया के असली ताकतवर लोग हैं। उन्होंने बस एक छोटी सी चाल चली और मेरा मुकाबला करना मुश्किल हो गया। मैं तुम्हें इलाज के लिए ले चलता हूँ। दादाजी, आप क्या कर रहे हैं? अभी उस नैसेंट सोल राक्षस ने कहा कि वो वापस आएगा। अगर आप चले गए तो हमारे लिए परिवार का क्या होगा? क्या बकवास कर रहे हो? ये तियान ने अभी अभी हमारी मदद की और यू परिवार को खत्म किया है। मुझे कोई परवाह नहीं। तुम लोग ली परिवार में रहो, कहीं जाने की इजाजत नहीं है। ली हुआन को कोई परवाह नहीं, लेकिन अब उसे इलाज की जरूरत है। ली परिवार की चिंता छोड़ो। ली परिवार के मुखिया समझदार है। ये तियान, तुम ठीक हो? मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले चलती हूँ। मास्टर सिस्टर, हम साधक हैं। अस्पताल जाने का क्या फायदा? लेकिन ऐसा करो, मुझे किसी होटल में ले चलो। हम वेटर, नमस्ते। 20 किलो क्रफिश छोटा लॉबस्टर, कोई भी स्वाद हो, जल्दी लाओ। 20 किलो? क्या आपको यकीन है? जैसा ये कह रहे हैं वैसा करो, जल्दी जाओ। ठीक है,
मैं अभी लाता हूँ। जूनियर भाई, तुम इतना सारा खा पाओगे? नहीं खा पाऊंगा तो भी खाना होगा, इस नई जरूरत के हिसाब से। ये क्रफिश मुझे खानी होंगी ताकि शरीर नए स्तर के लायक बने। हर बार जब मैं नए स्तर पर पहुंचता हूं, मेरे शरीर की हर तरह की हालत सच में बेहतर हो जाती है। लगता है ये सज्जन भरोसेमंद है। 1644 01 30 5400 01 30 57,600। लेकिन ये सब बातें मैं उन्हें नहीं बता सकता। मास्टर सिस्टर, मुझ पर भरोसा करो। अगर मेरी वजह से न होता तो तुम्हें ये सब नहीं झेलना पड़ता। कृपया खाइए। ये तियान की अद्भुत प्रतिभा के साथ कुछ समय बाद वो नेसेंट सोल बन जाएगा। नेसेंट सोल के बाद वो उस राक्षस को हरा देगा। नहीं, मुझे लगता है हम दोनों उस नेसेंट सोल राक्षस के मुकाबले कुछ नहीं है। ये तियान, तुम खाते रहो, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। वेटर, और जल्दी लाओ। जी। लानत है। बड़ी मुश्किल से लियू शान को गोल्डन कोर के तीसरे स्तर तक तैयार किया था, लेकिन उस छोटे कमीने ने उसे मार दिया। 1663 01 32 36,386 01 32 67,166। रुको, अरे वो तो हा 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 हा। इसे कहते हैं जहां न सोचा वही मिल गया, बिना किसी मेहनत के। लियू शान का बेकार शरीर। हालांकि मुझे नेसेंट सोल तक बढ़ने दे सकता था, लेकिन उसका असर थोड़ा कम होता। लेकिन वो लड़की भट्ठी फर्नेस बनाने के लिए कुदरती तौर पर बेहतरीन है। अगर उसे पकड़ लूं और भट्ठी बनाकर सोख लूं तो मैं कम से कम नेसेंट सोल के 5वें स्तर तक पहुंच जाऊंगा। हाँ 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 हाँ। लड़की, तुम कहाँ हो? लड़की, तुम कहाँ हो? मिल गई। तुम भूल गई। मैंने तुम्हें देख लिया। हाँ हाँ हाँ, देख लिया तुम्हें। हाँ हाँ हाँ। आदरणीय होस्ट, चूंकि आपने बहुत सारे प्राचीन खूंखार जानवर मार दिए हैं, अब प्राचीन खूंखार जानवरों से आपको अनुभव एक्सपी नहीं मिलेगा। अभी आपने जिन प्राचीन खूंखार जानवरों का इस्तेमाल किया, वो अपने आप घाव भरने के काम आएंगे। छोड़ो। लगता है जानी पहचानी प्रजातियों से अनुभव पाना बहुत मुश्किल है। बस उम्मीद है कि वो नेसेंट सोल वाला राक्षस इतनी आसानी से हमला न करे। ये वीडियो देखो, मैंने इसे अपने पास रखा है। ये मास्टर सिस्टर कहाँ चली गई? 1-2 घंटे हो गए, अभी तक वापस नहीं आई। शुक्र है गोल्डन कोर स्तर पर पहुंचने पर पता चला कि ये असली है या नकली। तुम्हें नहीं पता कि प्यार स्वर है या क्या।
और नहीं पता है कि ये किस काम के लिए है, तो आप यहाँ से आइए। लगता है कोई तरीका ढूंढना होगा उस राक्षस को बायुन संप्रदाय से दूर ले जाने का। मैं खुद उस नेसेंट सोल राक्षस का ध्यान भटकाऊंगा। बायुन संप्रदाय में सुरक्षा के लिए गार्जियन फॉर्मेशन है। एक नेसेंट सोल वाला भी शायद थोड़ा डरेगा। ये तियान की काबिलियत से ज्यादा 1 साल में वो नेसेंट सोल स्तर तक पहुंच जाएगा। उस समय वो मास्टर सिस्टर ने एक जिंदगी के बारे में सोचा था, लेकिन उस चीज को सस्ता नहीं जाने दे सकती। अगर पहले मेरे पास नेसेंट सोल का इस्तेमाल करने का तरीका नहीं था, भूल जाओ। कम से कम अब तो। हा। नेसेंट सोल वाला राक्षस। हा। मेरी नजर बिल्कुल सही थी। यह सचमुच भट्टी फर्नेस बनाने के लिए कुदरती तोहफा है। हा। लड़की, मेरे साथ चलो, अपना सबसे बड़ा काम पूरा करने के लिए। हा। हा। लानत है, ये नेसेंट सोल वाला राक्षस मास्टर सिस्टर को पकड़ना चाहता है। ये कौन सी जगह है? तुम आखिर क्या करना चाहते हो? तुम्हारे साथ जो लड़का था, मैंने उसे मार दिया। अब तुम भी उसी रास्ते जाओगी। हा। तुम एक दुष्ट साधक हो। हा। मैं अपनी औरत को भी नहीं बचा पाया। मैं सच में बेकार हूं। नहीं, वो कौन है? हे। उस नेसेंट सोल वाले राक्षस ने मुझे साफ देख लिया था, लेकिन उसने मुझ पर हमला नहीं किया, बल्कि सिर्फ मास्टर सिस्टर को ले गया। इसमें जरूर कोई बात है। मिस्टर ये, आपको मेरा नंबर कैसे मिला? मिस्टर ये, हमारा ली परिवार दुनियावी दुनिया में काफी रसूख रखता है, तो आप आखिर क्या कहना चाहते हैं? मिस्टर ये, जब से ल्यू परिवार की 3 पीढ़ियां खत्म हुई है, हमने ल्यू परिवार की संपत्ति संभाल ली है। ल्यू परिवार में हमें कुछ चीजें मिली हैं। लगता है ल्यू परिवार के पीछे जो नेसेंट सोल वाला है, वो 10 साल पहले एक पूरे शहर का खून बहाने वाला भगोड़ा शैतानी साधक इविल कल्टिवेटर जिंग शियू एक्सिंग सिउ है। जिंग शियू राक्षस। इस जिंग शियू राक्षस के बारे में मैंने भी सुना है वो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इंसानों को दवा बना देता है। तो इसका मतलब वो मास्टर सिस्टर को ले गया है। मिस्टर ये, क्या आप सुन रहे हैं? समझ गया। लानत है, मैं अभी सिर्फ गोल्डन कोर स्तर पर हूं। अगर मैं वापस जाकर जिंग शियू राक्षस से भिड़ा तो पक्का मारा जाऊंगा। लेकिन सिस्टम अगली बार नई प्रजाति कब लाएगा, पता नहीं कब होगा।
चेतावनी, चेतावनी। नरक का कुत्ता हेलहाउंड आने वाला है। होस्ट कृपया तुरंत यहाँ से भाग जाएं। मौका आ गया। नरक का कुत्ता। पता नहीं इस बार सिस्टम ने किस चीज को गलत समझ लिया है। तो ये है नरक का कुत्ता। होस्ट, आपने नरक के कुत्ते को नाराज कर दिया है। नरक का कुत्ता कभी भी होस्ट पर हमला कर सकता है। होस्ट कृपया तुरंत भागें। दोहरा रहा हूँ, होस्ट कृपया तुरंत भागें। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, गोल्डन कोर के होते हुए भी। क्या मैं अभी एक टेडी कुत्ते से डर गया? जो मुझे भौंक रहा था, लेकिन आखिरकार ये एक कुत्ता है। मैं इसे सीधे मार भी नहीं सकता। क्या करूं? आइडिया। अगर मैं अपनी आभा छुपा लूं, तो शायद यहाँ से निकल सकता हूँ। मेरे सामने तुम भागना चाहते हो? चुपचाप मेरी भट्ठी बन जाओ। आखिरकार तैयार हो गया। हा 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 हा। आओ, चुपचाप इसे पी लो। चलो, चुपचाप इसे पी लो। बुजुर्ग, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? ये दुनिया कमजोर के शिकार की है। मैं तुम्हारी जान लूं या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम मेरे काम के हो या नहीं। बाकी रही बात तुम्हारे अपराध या निर्दोष होने की, उससे मेरा क्या लेना देना। तुम जैसी चींटी अगर मेरी तरक्की में थोड़ी मदद कर सको, तो ये तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। मेरा समय और बर्बाद मत करो। एक। जल्दी से ये घोल पी लो। मेरी बात मानो। हा 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 हा। यह घोल पीते ही तुम्हारा शरीर धीरे धीरे गल जाएगा। तुम खून के पानी में बदल जाओगी। फिर मैं तुम्हें पूरी तरह सोख लूंगा। हा 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 हा। इन सालों में मैंने जान लगाकर साधना की, लेकिन असली ताकतवर के सामने लड़ने की ताकत भी नहीं है। ये तियान, मुझे माफ करना। सिस्टर, मैं पहले जा रही हूँ। सिस्टर, ये तियान। मास्टर सिस्टर, ये तियान।
हाँ 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 हाँ, मैंने तुम्हें नहीं ढूंढा, तुम खुद ही चले आए। लेकिन ये भी अच्छा है, तो तुम्हें भी देखने दो कि तुम्हारी ये क्या कहते हैं मास्टर सिस्टर कैसे खून के पानी में बदलती है। हाँ हाँ, तुम मरने वाले हो, सिर्फ गोल्डन कोर के 5वें स्तर पर, और मुझसे टकराने की हिम्मत, तुम मरने वाले हो। ये नामुमकिन है। सिस्टर, इस दुष्ट साधक को निपटाने के बाद मैं सब समझाता हूं। नामुमकिन, तुम तो सिर्फ गोल्डन कोर के 5वें स्तर पर थे, भले ही तुम किसी गुप्त तरीके से शक्ति बढ़ा लो। इस स्तर तक नहीं पहुंच सकते। जिंग शियू राक्षस, तुम जैसे दुष्टों को भगवान माफ नहीं करेगा। आज मैं न्याय करूंगा और तुम्हें यही मार डालूंगा। लानत है, ये लड़का अजीब है, इससे जीता नहीं जा सकता। भागना चाहते हो, मुझे रोक सकते हो। तुम नैसेंट सोल के आखिरी चरण के मास्टर हो। और तुम्हें देना होगा। हे। उस जहर का कोई इलाज नहीं है, तुम दोनों की किस्मत में बिछड़ना लिखा है। हा 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 हा। होस्ट, इस जहर का इलाज सिस्टम के पास है। पक्का? होस्ट कभी भी इस सिस्टम को कम न समझें। अच्छा, चूंकि कोई इलाज नहीं है, तो तुम्हें जिंदा रखने का कोई मतलब नहीं। ये लड़का आम तरीके से क्यों नहीं सोचता? मैं तो बस कुछ सौदा करना चाहता था। रुको। ओ, मास्टर सिस्टर, आप ठीक है? ये तियान, मुझे माफ करना। मास्टर सिस्टर को अब जाना होगा। बेवकूफी की बातें मत करो। कपड़े उतारो और लेट जाओ। जल्दी। ठीक है। मरने से पहले तुम्हें एक बार फिर संतुष्ट कर देती हूँ। अरे नहीं मास्टर सिस्टर, आप गलत समझ रही है। नहीं, दोहरी साधना डुअल कल्टीवेशन के लिए तैयार हो जाओ। यिन यांग तकनीक से तुम्हारे अंदर का जहर निकल जाएगा। तो ये बात थी। मुझे लगा तुम कुछ और सोच रहे थे। ओह, मास्टर सिस्टर, कैसी हैं अब आप? ठीक है। शरीर से सारा झड़ निकल गया लगता है। अब कोई दिक्कत नहीं है। ये तियान, तुमने ये सब कैसे किया? क्या? अब अनजान मत बनो। गोल्डन कोर 5वें स्तर से नेसेंट सोल के आखिरी चरण तक तुम्हें कितना समय लगा? ठीक है, इस नरक के कुत्ते को मैं पाल सकता हूँ। होस्ट, तुम पागल हो गए हो। ये नरक का कुत्ता है। ये पहले वाला रक्त पिशाच नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। और ऐसे राक्षस को पालना उसे मारने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। और अगर मैं पालने में कामयाब हो गया तो? अगर होस्ट नरक के कुत्ते को पालने में सफल रहे तो मारने से ज्यादा अनुभव एक्सपी मिलेगा। ठीक है, तुमने कहा है। दुनिया में ऐसा कोई कुत्ता नहीं है जो इससे बच सके। मेरा हैम सॉसेज।
हेलो, मुझे छोटे कुत्ते बहुत पसंद हैं। क्या मैं इसे एक सॉसेज खिला सकता हूँ? जरूर, क्यों नहीं। हम हो होस्ट महान हैं। इतने खूंखार नरक के कुत्ते को सच में पाल लिया। लगता है इस दुनिया में होस्ट के लिए कोई खतरा नहीं बचा है। बड़े से बड़ा राक्षस भी होस्ट के सामने टिकने लायक नहीं है। सिस्टम, बस करो, मक्खन मत लगाओ। अब मेरा इनाम मुझे दे दो। प्यारे होस्ट, कृपया इंतजार करें। सिस्टम इनाम लोड कर रहा है। अरे मास्टर सिस्टर, मैंने पहले ही कहा था, मैं बहुत प्रतिभाशाली हूँ। जब चाहूँ नैसन सोल बन सकता हूँ। बस मजाक करना आता है। सिस्टर देखो, अभी तो मैंने पहल की थी। अब तुम्हारे शरीर से सारा जहर निकल चुका है, तो क्यों ना इस बार तुम पहल करो। बदमाश। ठीक है, मान लेती हूँ। अरे नहीं, यहां नहीं, वापस चलो।